नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियोज़ पर। आपकी नेक्स्ट वीडियो जो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th के लिए आपका चैप्टर बहुपद, उसमें प्रश्नावली आपकी 2.3 और उसका भाग 3 हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो भाग 3 में हम आज आपको प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न 3 की साथियों जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ से आपकी जो वीडियो शुरू हो रही है तो प्रश्न 3 के बारे में सिर्फ आपको हम बताएंगे। तो प्रश्न 3 जो दे रखा है, ये दे रखा है 3x⁴ प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3, इसके जो दो शून्यक हैं यहाँ पर दे रखे हैं √5/3 माइनस √5/3। तो यहाँ पर जब साथियों जब यहाँ जो घात होती हैं, यहाँ अगर हम थोड़ा सा रफ कार्य बताते हैं साथियों, इसमें हम थोड़ा सा जब रफ कार्य बताएंगे तो रफ कार्य की अगर बात करते हैं, अगर x⁴ होगी तो उसके शून्यक 2 होते हैं। एक शून्यक उसका अल्फा होता है, एक शून्यक उसका बीटा होता है। जब साथियों x⁴ होती है तो उसके कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। जब x⁴ होती है तो उसके 4 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। यहाँ एक और शून्यक होता है, आपके 4 शून्यक होते हैं इसमें। जब x⁴ होगी तो उसके आपके 4 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है और एक आपका डेल्टा होता है। 4 शून्यक होते हैं आपके। कितने शून्यक होते हैं? 4। जब साथियों अगर आपकी x⁴ है तो उसमें 2 शून्यक होंगे, एक उसमें अल्फा होगा, एक बीटा होगा। अगर आपकी x⁴ है तो x⁴ में आपके 3 शून्यक होंगे, एक अल्फा, बीटा, गामा। अगर x⁴ है साथियों तो उसमें 4 शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक आपका डेल्टा होगा। आपके 4 शून्यक होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो प्रश्न आपका 3 है, तो प्रश्न 3 में जो दे रखा है वो दे रखा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x और माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक, तो साथियों यहाँ पर आपको दो शून्यक, दो शून्यक यहाँ पर दे रखे हैं। एक दे रखा है √5/3 और एक शून्यक दे रखा है माइनस √5/3। तो इसके दो शून्यक दे रखे हैं। तो दो शून्यक दे रखते हैं तो हमें कितने शून्यक? 2 शून्यक और ज्ञात करने हैं। जब हम 2 शून्यक ज्ञात करेंगे तो साथियों हम लिखते हैं इसके जो गुणनखंड बन जाएंगे, इन शून्यकों से जो गुणनखंड बनेंगे, जो गुणनखंड बनेंगे वो बन जाएंगे, एक का बन जाएगा x माइनस के √5/3 और दूसरा जो बन जाएगा वो x प्लस के √5/3। ये दो शून्यक यहाँ पर आपके बन जाएंगे। तो ये साथियों ये जो दो शून्यक यहाँ पर जो दो गुणनखंड बने हुए हैं इन दोनों शून्यकों के, तो इनका एक शून्यक तो बना हुआ है साथियों। एक जो गुणनखंड बना है वो तो बना है x माइनस के √5/3 और दूसरा जो गुणनखंड बना है वो x प्लस के √5/3। तो इन गुणनखंडों से अगर हमारा जो समीकरण बनेगा, ये दे रखा है a-b और ये दे रखा है साथियों a+b। तो जब हमारा ये जो फॉर्मूला होता है a² माइनस के b² में क्या होता है? पहला ब्रैकेट होता है साथियों a+b और दूसरा ब्रैकेट होता है यहाँ साथियों a-b। तो साथियों जब एक ब्रैकेट में आपका a+b और साथियों एक ब्रैकेट में आपका a-b है तो यहाँ से फॉर्मूला जो वापस बन जाता है वो इस प्रकार बनेगा a² माइनस के b²। तो हम बात करते हैं तो पहला ब्रैकेट इसको मानते हैं, दूसरा ब्रैकेट इसको मानते हैं। तो पहले में a+b और दूसरे में साथियों दे रखा है a-b। तो a जो यहाँ पर है साथियों आपका x² है और b जो दे रखा है वो √5/3 है। तो x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साथियों b का स्क्वायर मतलब 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा साथियों जो x² माइनस के 5/3। तो ये क्या है साथियों? एक बहुपद बन गया। क्या बन गया? एक बहुपद। ये जो दे रखा है, ये जो गुणनखंड दे रखा है, ये बहुपद का गुणनखंड है। क्या है? बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद का गुणनखंड है साथियों। अगर हम आगे बात करते हैं तो इस जो ये जो गुणनखंड यहाँ पर बना हुआ है x² माइनस के 5/3, तो जब इसका हम भाग देंगे, जो बहुपद दे रखा है आपका, उस बहुपद में यहाँ हम भाग देंगे। जो हमने शुरू में आपको बहुपद बताया था उसी बहुपद में हम भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद जो भागफल आता है उस भागफल से आपके दो गुणनखंड और निकले आएंगे, जो दो शून्यक निकलेंगे ना, दो शून्यक यहाँ आपको दे रखे हैं। जो भागफल बचेगा, जो भागफल आएगा उससे यहाँ पर दो गुणनखंड और निकले आएंगे। तो जब हम x² माइनस के 5/3 का जब भाग देंगे तो हमें भाग किस में देना है? 3x⁴ प्लस के 6x³ माइनस के 2x²
और -10x और -5 में। तो साथियों जब इसमें हम भाग देंगे तो साथियों ये देखना है कि x² -5/3 का जब भाग देंगे हम किस में, 3x⁴ +6x³ -2x² -10x और -5, ये साथियों क्या माइनस है। तो अब हम x² में गुणा करना, हमें x² में ऐसी संख्या गुणा करना जिससे हमारा क्या बन जाए, 3x⁴ बन जाए। तो साथियों मैं यहाँ 3x⁴ से गुणा करूँगा, तो 3x⁴ जब 2 से गुणा करूँगा तो 3 का गुणा है 1 में करता हूँ तो 3 आएगा साथियों, x⁴ 2 का गुणा x⁴ 2 में करता हूँ तो x⁴ 4 आएगा। और साथियों 3x⁴ 2 का गुणा मैं -5/3 में करूँगा तो साथियों -5x² आएगा। तो यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे, ये प्लस में दे रखा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस, अगर साथियों ये माइनस में दे रखा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्लस। फिर साथियों इस -3x⁴ से प्लस के 3x⁴ कट जाएगा यहाँ से। अब जो यू बचा है ये कितना बचा है, +5x² मानेंगे, क्या मानेंगे साथियों इसको हम, +5x²। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ भी साथियों x⁴ 2 और इस जगह भी आपकी x⁴ 2 है। तो जब साथियों x⁴ 2 मतलब जब आधार समान होते हैं और उनकी घातें भी समान होती हैं तो उनके सामने के अंकों को जोड़ते हैं और सामने के अंकों को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो 5 में से जब -2 करेंगे तो प्लस के 3x² बचेगा। अब इससे बड़ी घात साथियों हमारी और बची है, इससे बड़ी घात भी बची है यहाँ पर। तो इससे बड़ी जो घात है वो x⁴ यहाँ दे रखी है, तो पहले उसको ही लिखेंगे क्योंकि इससे हमने कोई काट पीट नहीं की है। तो यहाँ लिख देंगे 6x³। तो साथियों यहाँ आपकी दो संख्याएं, एक तो x² -5/3, यहाँ भी दो संख्या हुई और साथियों इस जगह भी आपकी दो संख्याएं 6x³ और प्लस के 3x²। तो इस x² में किस संख्या का गुणा करूँगा साथियों, कितना आ जाए, प्लस के 6x³ हो जाए। तो मैं साथियों यहाँ क्या करूँगा, प्लस के 6x का गुणा कर दूँगा। तो साथियों जब प्लस के 6x का गुणा हम प्लस x² में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x³ और प्लस के 6x का गुणा साथियों हम -5/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों आपका, माइनस के ये जब गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करो साथियों, इसमें जब 6 का गुणा करेंगे तो -10x आ जाएगा। क्योंकि कैसे साथियों, जब प्लस 6x का गुणा इसमें करेंगे 3 से 6 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा, जो -10x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें ये प्लस के कितना साथियों, ये प्लस के 6x³ है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये -10x है तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 6x³ तो साथियों माइनस के 6x³ यहाँ क्या कर जाएंगे, ये यहाँ पर कट जाएंगे। प्लस के 6x³ से साथियों माइनस के 6x³ यहाँ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब प्लस के 10x है यहाँ पर साथियों और यहाँ कितने -10x हैं, तो प्लस के 10x से माइनस के 10x कट जाएगा और यहाँ प्लस के 3x² हैं, तो ये खाली यहाँ कटा नहीं है, तो इसको हम अगली संख्या में क्या कर लेंगे साथियों, नीचे यहाँ उतार लेंगे। तो प्लस के 3x² और साथियों ये कितना -5 यहाँ बचा है। तो साथियों जब इस 3 जगह x² -5/3 में किस संख्या को गुणा करूँगा, 3x² -5 आ जाए। तो साथियों इसमें +3 का गुणा कर दो, किसका कर दो साथियों, +3 का। जब +3 का गुणा करेंगे तो साथियों +3 का गुणा जब हम x² करेंगे तो साथियों कितना बचेगा, 3x² और 3x का गुणा -5 में करेंगे, मतलब 3 का गुणा जब -5 में करेंगे तो साथियों खाली -5 ही आएगा। मतलब 3 का गुणा जब 5/3 में करेंगे तो -5 आएगा। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड कर, इसको जब देखेंगे तो ये प्लस के 3x² है, कितना साथियों, प्लस के 3x²। तो हम क्या करते हैं साथियों, उसका अपोजिट करते हैं। तो प्लस का क्या कर देते हैं, माइनस, और माइनस का क्या करते हैं साथियों, प्लस। तो माइनस के 3x² से प्लस के 3x² क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा यहाँ। जो क्या हो जाएगा कि माइनस के 3 में से अगर प्लस के 3 घटाता हूँ तो 0 बचेगा, उसको 0 बच्चों या 0 बच्चे या साथियों काट दो, दोनों एक ही बात है। तो प्लस के 5 से -5 कट जाएगा तो कितना बचा, 0। अब यहाँ से जो हमारे पहले जो 2 गुणनखंड थे, अब इस भागफल से 2 गुणनखंड और निकलेंगे। पहले हमारे 2 गुणनखंड उस क्वेश्चन में रखे, जो 2 गुणनखंड थे वो साथियों उस क्वेश्चन में थे। अब जो 2 गुणनखंड और निकलेंगे वो इस भागफल से निकलेंगे। तो यहाँ से अगर बात करते हैं जो कितना है, 3x² प्लस के 6x प्लस के 3 ये दे रखा है साथियों। जब हम यहाँ से गुणनखंड की बात करते हैं तो साथियों जब इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस के 2x और प्लस के 1। जब साथियों हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि क्या करें साथियों, ये जो भागफल है हमारा, ये जो भागफल है, ये भागफल था, इस भागफल से हमारे 2 गुणनखंड और निकलेंगे यहाँ पर।
तो 3x² प्लस के 6x प्लस के 3 है यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि इस सब में ये जो दे रखा है इसमें हमारा कितना कॉमन है, 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन लूँगा तो साथियों यहाँ कितने बचेगा, x², यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा प्लस के 1। तो अब ये 3 तो हमारा कॉमन चलेगा। अब इसके जो खंड होंगे इसके होंगे x² प्लस के 2x प्लस 1 के हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस के x प्लस के x प्लस के 1। गुणनखंड साथियों सब पे आती हैं। हमने 9th क्लास, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ 10th क्लास की वीडियो देख रहे हैं। तो 10th क्लास की जब वीडियो देख रहे हैं तो 10th क्लास की एक वीडियो हमने बता रखा है कि 9th में भी गुणनखंड सीखते हैं, 8th में गुणनखंड सीखते हैं, 7 में गुणनखंड सीखते हैं। तो गुणनखंड सीखना हमारा क्या 5 से ही चला आता है कि 5 में भी गुणनखंड सीखते हैं, 6, 7, 8, 9 इन सब में हम क्या करते हैं, गुणनखंड सीखते हैं। तो यहाँ 10 में हम क्या करें, अब गुणनखंड नहीं सिखाएंगे, हम डायरेक्ट गुणनखंडों को क्या करेंगे। तो यहाँ 2 पेयर, एक पेयर तो ये बन जाएगा x² प्लस x और एक पेयर बन जाएगा x प्लस 1। तो साथियों जब इसको हम आगे करते हैं तो यहाँ से हम 3 हमारा कॉमन चलेगा। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन हो जाएगा साथियों, x। तो x कॉमन लेंगे तो साथियों x प्लस 1 बचेगा। और साथियों ये जो देख रखा है ये कितना, x प्लस 1। तो पहला कोष्टक तो वो x प्लस 1 है, तो दूसरा भी हमें साथियों इसी जैसा बनाना है, दूसरा भी पहले जैसे कोष्टक जैसा बनाना है। तो जब पहले जैसे कोष्टक बनाना है तो उसमें से भी प्लस 1 कॉमन ले लो, तो ये भी कितना बचेगा, प्लस x प्लस 1। तो ये दोनों कोष्टक यहाँ सेम हो गए, पहला और दूसरा, क्योंकि जब हम गुणनखंड करते हैं तो पहले और दूसरे कोष्टक को बिल्कुल समान करते हैं। तो 3 तो आपका कोष्टक में चलेगा साथियों। तो यहाँ से जो बनेगा वो कितना बचेगा, x प्लस 1 यहाँ पूरा कॉमन ले लिया और साथियों x प्लस 1 यहाँ हमने पूरा कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जो शून्यक बनेंगे हमारे, एक शून्यक तो बन जाएगा साथियों -1 और दूसरा शून्यक भी बन जाएगा -1। यहाँ 2 शून्यक, यहाँ पर 2 शून्यक हमारे पहले थे और 2 शून्यक यहाँ पर ये बन गए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूरा हो गया, क्योंकि हमें 4 शून्यक चाहिए, 4 शून्यकों की जरूरत थी। हमने 2 शून्यक पहले उस क्वेश्चन में दे रखे थे, 2 शून्यक यहाँ निकाल लिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो तीसरा दे रखा है आपका पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन चौथे की बात करते हैं साथियों। जब क्वेश्चन चौथे की बात, साथियों आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ जो दे रखा है साथियों, जब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यदि x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। याद दे रखा है साथियों आपको। प्रश्न 5 में यहाँ, प्रश्न 4 में आपको दे रखा है कि यहाँ पर आपको मैंने यहाँ चीज़ें अलग अलग यहाँ पर आपको लिख दी हैं। आपको प्रश्न हम चौथा दोबारा पढ़ के यहाँ पर बात को बताते हैं कि प्रश्न चौथे में दे रखा है, यदि x³ माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस के 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है gx से भाग देने पर। तो हमने एक चीज़ बताई आपको 8th क्लास या 9th क्लास में आपको बता रखा है हमने कि बेटा क्या होता है कि भाज्य बराबर, भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में हम भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं। तो साथियों हम भाग किस में दे रहे हैं, हम भाग इसी में दे रहे हैं x³ माइनस के 3x² प्लस x प्लस के 2 में हम भाग दे रहे हैं। और भाग किसका दे रहे हैं हम, gx का। तो साथियों gx क्या होता है आपका भाजक, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं। और एक आपका भागफल होता है, जो भागफल उसमें भाग देने के बाद संख्या आती है, जो भागफल होता है, और एक होता है शेषफल। यहाँ 4 संख्या होती हैं। तो इनसे जो फॉर्मूला बनता है, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपको यहाँ ज्ञात क्या करना है, आपसे यहाँ पूछ रहा है भाजक बताइए या gx बताइए, पूछा है, या तो gx ज्ञात कीजिए या इसको हम भाजक भी बोल सकते हैं। तो भाजक आपसे पूछा है, तो जो आपको मान दे रखे हैं, जैसे प्रश्न कह रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस के 2x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और 2-2x प्लस के 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं। तो यहाँ आपसे भाजक पूछ रहा है, तो जो आपको वैल्यू दे रखी है उन वैल्यूओं को इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो। तो यहाँ अगर दे रखा है आपको भाज्य, तो भाज्य कितना है आपका x³ माइनस के 3x² प्लस के 2। तो यहाँ लिखते हैं साथियों x³ माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2 बराबर आपका भाजक कितना है, भाजक का मतलब आपका gx। तो gx गुणा आपका भागफल कितना है साथियों, भागफल जो दे रखा है वो दे रखा है x माइनस के 2। साथियों आपका प्लस शेषफल कितना दे रखा है, -2x प्लस के 4। तो -2x प्लस के 4।
तो यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है साथियों, हमें GX निकालना है। क्या निकालना है साथियों, GX निकालना है। तो जब GX हम यहाँ निकालेंगे तो साथियों जो संख्या दे रखी है, क्योंकि जिस संख्या को हम निकालते हैं तो जिसके गुणा में और जिसके प्लस में दे रखी है उसको हम क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो इसके माइनस में दे रखा है -2x और प्लस में दे रखा है 4। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो देखो x³ - के 3x² प्लस के x प्लस के 2। तो ये -2x इधर आ जाएगी तो साथियों क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, और +4 इधर आ जाएगा तो साथियों -4 हो जाएगा, बराबर के GX गुणा x - 2। साथियों जब इसको हम आगे हल करते हैं तो ये कितना है, x³ और ये कितना है -3x², और साथियों +2x यहाँ है जो हमने पक्षांतर किया था, और x यहाँ पर है तो कितना बचा, +3x। साथियों +2 यहाँ पहले है और हमने जब पक्षांतर किया था तो -4 आया था तो कितना बचा, -2 बराबर के GX गुणा x - 2। साथियों जब इसको हम आगे बात करते हैं तो हमें पता है कि जब कोई संख्या गुणा में होती है वो उधर किस में आ जाती है, भाग में आ जाती है। तो ये किस में आ जाएगी, भाग में। तो x³ - के 3x² प्लस के 3x और -2 बटे कितना हो जाएगा, x - 2 बराबर कितना होगा, GX। तो यहाँ से जब हम GX का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे साथियों, इस बहुपद में ये वाला जो बहुपद आया निकल के x - 2 का जो भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो ही आपका क्या होगा, GX का मान होगा। तो यहाँ से जब हम भाग देते हैं साथियों तो इसमें भाग 2, तो भाग देंगे तो x - 2 का जब हम इसमें भाग देंगे तो आपका कितना है, x³ - के 3x² प्लस के 3x और -2। जब साथियों इसमें भाग देंगे तो x - 2 में किसका गुणा करूँगा साथियों, कितना हो जाए, x³ हो जाए, कितना हो जाए, x³। तो साथियों हम x² का गुणा करेंगे, कितने का, x² का। तो x² का गुणा में x में करूँगा तो आपका x³ हो जाएगा, और x² गुणा -2 में करूँगा तो -2x² हो जाएगा। तो साथियों यहाँ हम एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींच देने के बाद ये देखते हैं ये संख्या किस में, प्लस में, तो इसका अपोजिट करते हैं माइनस। ये संख्या देखते हैं ये संख्या किस में, माइनस, तो इसका अपोजिट करते हैं प्लस। तो माइनस के x³ से यहाँ +x³ कट जाएगा। अब ये साथियों कितना है, प्लस के 2x²। तो प्लस के 2x² से जब माइनस के 3x घटाएंगे तो माइनस के 1x² बचेगा, और प्लस के 3 यहाँ x उतार लेंगे हम। तो x - 2 में किस संख्या को गुणा करेंगे साथियों, कितना आ जाए, -3x आ जाए। तो साथियों इसमें हम माइनस के x से गुणा करेंगे। जब -x का गुणा इसमें करेंगे तो साथियों ये -x² हो जाएगा, और -x का -2 में करेंगे तो साथियों प्लस के 2x हो जाएगा। तो यहाँ से ये साथियों एक संख्या देखेंगे, ये संख्या किस में, ये संख्या जो दे रखी है वो माइनस में दे रखी है, किस में दे रखी है साथियों, माइनस में। ये जो संख्या दे रखी है साथियों ये माइनस में दे रखी है, तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है साथियों, और ये संख्या किस में दे रखी है साथियों, प्लस में, तो ये संख्या माइनस में हो जाएगी। तो प्लस के x² से -x² कट जाएगा, और -2x में से अगर +x घटाऊंगा तो साथियों कितने बचेगा हमारा, प्लस के x बचेगा। तो यहाँ कितना -x - 2, और साथियों यहाँ से संख्या उतार लेंगे तो -2। अब साथियों जब इसमें हम गुणा करेंगे तो साथियों +1 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें क्या लाना है, यहाँ x लाना है। तो +1 का गुणा करूँगा तो सीधी सीधी यही संख्या आ जाएगी, x - 2। तो यहाँ से अगर आगे हम बात करते हैं तो साथियों ये कितना हो जाएगा, प्लस में दे रखी तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये संख्या माइनस में दे प्लस हो जाएगी, तो -x से +x कट जाएगा, और +2 से -2 यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ शेषफल कितना बचा, 0। तो हमसे उसने क्या पूछा था, हमें ये पूछा था कि आपका GX कितना है। तो आपकी जो GX की साथियों जो वैल्यू आई है यहाँ पर, GX का जो मान आया है वो यहाँ पर दे रखा है x² - के x + 1। ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। तो आपका चौथा प्रश्न भी यहाँ पर हो गया। जब हम प्रश्न 5 की बात करते हैं तो साथियों प्रश्न 5 आगे हम आपको साथियों इस प्रश्नावली का आपका लास्ट प्रश्न है 5। प्रश्न 5 में आपको दे रखा है कि बहुपद PX, GX, QX और आपका RX के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम से को संतुष्ट करते हों, तथा आपको दे रखा है क्वेश्चन पहला दे रखा है घात PX जो बराबर होगा घात QX के बराबर होगा। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है घात QX जो बराबर होगा घात RX के बराबर होगा, और तीसरा क्वेश्चन है कि घात RX बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसमें आपको ऐसे उदाहरण देने यहाँ पर कि आपको ये प्रश्न 5 जो दे रखा है उसमें क्या रखा है कि बहुपद PX, GX, QX, RX के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों, तथा पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है आपको, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, चौथा तीसरा 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो जब साथियों इसको हम जब हल करते हैं तो हाँ आपको क्या, यहाँ आपको कुछ एक भी बहुपद नहीं दे रखा है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ बहुपदों के उदाहरण देने हैं तुम्हें।
तो यहाँ मानेंगे अपनी तरफ से, अगर माने हम तो यहाँ मानेंगे, पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो यहाँ मानेंगे, माना अपनी तरफ से मानेंगे, माना पी एक्स बराबर आपका 2x² माइनस के 2x प्लस के 14। ये आपको मैंने क्या यहाँ साथियों पी एक्स बराबर मान लिया। और साथियों यहाँ दूसरे में अगर बात करते हैं तो जी एक्स बराबर भी आपको मानना पड़ेगा। तो जब जी एक्स बराबर हम यहाँ मानते हैं साथियों तो जी एक्स बराबर मान लेंगे 2। तो जब हम यहाँ अपनी तरफ से जब दो चीज़ें मानेंगे, एक तो हमने जो पहले सवाल में दे रखा है, पहला जो क्वेश्चन है आपका घात पी एक्स बराबर दे रखा है घात क्यू एक्स, तो हमने दो चीज़ें यहाँ मानी, एक तो पी एक्स बराबर दे रखा है, पी एक्स बराबर माना 2x² माइनस के 2x प्लस के 14 और जी एक्स बराबर माना साथियों 2। तो जब हम विभाजन एल्गोरिदम से जब हम आगे करते हैं तो साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा साथियों, यहाँ क्यू एक्स निकलेगा। क्या निकलेगा साथियों, क्यू एक्स निकलेगा। कब, जब हम 2x² माइनस के 2x प्लस के 14 में हम जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा क्यू एक्स निकलेगा। तो साथियों जब हम इसमें भाग देते हैं, जब 2 का इसमें भाग देते हैं तो आपका जो क्यू एक्स निकलेगा यहाँ, तो वो x² माइनस एक्स प्लस के 7 यहाँ पर निकल आएगा। तो निकलने के बाद जो निकलेगा यहाँ पर कोई भी आपका शेष पर नहीं बचेगा। तो आपका जो आर एक्स होगा, वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रही है कि यहाँ से जो हमने पहले क्या बताया था आपको, पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको हल हो गया। जब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऐसे ही साथियों हम दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर मानेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको यहाँ मानना पड़ेगा। तो माना यहाँ लिख देंगे, माना पी एक्स बराबर x³ प्लस के x² प्लस के x और प्लस के 1। ये आपने साथियों पी एक्स बराबर माना। और यहाँ साथियों फिर दोबारा यहाँ जी एक्स बराबर जो मानेंगे वो मानेंगे x² माइनस के 1। जब यहाँ भी साथियों हम विभाजन एल्गोरिदम से करेंगे इसको, तो यहाँ लिख लेंगे विभाजन एल्गोरिदम से। तो हम जब जी एक्स का साथियों इस जी एक्स का भाग हम पी एक्स में देंगे तो साथियों यहाँ से भी आपका क्या निकलेगा, यहाँ भी आपका क्यू एक्स निकलेगा। तो हमारा जो क्यू एक्स निकलेगा, क्यू एक्स वो क्या निकलेगा, जब हम भाग देंगे इसमें x² माइनस 1 का जब भाग देंगे किसमें, x³ प्लस के x² प्लस के x प्लस के 1 में हम जब साथियों इसमें भाग देंगे x² माइनस 1 का, तो हम ये देखेंगे यहाँ इस x² में किसका गुणा करोगे, x³ हो जाए। x² में हम किसका गुणा करेंगे साथियों, कितना हो जाए, x³ हो जाए। तो साथियों हम इसमें x का गुणा करेंगे। तो x का गुणा x² में करेंगे तो साथियों x³, x का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के x। तो यहाँ से जब लाइन खींचेंगे तो ये प्लस के x³ है तो इसका अपोजिट कर देंगे माइनस। ये प्लस माइनस x है तो साथियों इसका अपोजिट कर देंगे प्लस। तो माइनस x³ से प्लस x³ कट जाएगा प्लस। अब साथियों अगर हम आगे जब बात करते हैं तो यहाँ से ये जोड़ने आपकी क्या करनी है, घटानी। तो जब प्लस x और प्लस x तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ प्लस x² ये आपका बचेगा तो प्लस x²। तो साथियों इसमें ये देखना है कि हम इसमें आगे किस संख्या का गुणा करें, क्योंकि यहाँ हमें कितना लाना है, x² लाना है। तो और यहाँ भी आपका कितना x² ही है। तो साथियों हमें पता लग रहा है कि यहाँ अगर हम +1 से गुणा कर दें तो 1 का गुणा जब x² करूँगा तो x² और 1 का गुणा माइनस से करूँगा तो माइनस के 1। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस। तो माइनस के x² से प्लस x² कट जाएगा। साथियों जो यहाँ पर आगे बचेगा तो +1 और +1 ये वाला, ये तो हमने अभी कुछ नहीं किया इसका। तो ये वाला जो +1 और ये वाला जो +1 तो कितना हो जाएगा +2। और साथियों यहाँ जो बचा है ये +2x तो यहाँ भी ये उतर जाएगा +2। तो ये जो बचा है आपका ये क्या होगा, आपका QX होगा। जो x+1 जो भागफल आया वो क्या होगा आपका QX। तो कितना QX आपका x+1। और साथियों जो RX यहाँ पर दे रखा है जो रिमाइंडर जिसे बोलते हैं हम, वो 2x प्लस के 2। ये दूसरा भी क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आपका हल हो गया। जब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं आगे साथियों, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरे क्वेश्चन में भी हमें यहाँ मानना पड़ेगा। तो जब तीसरे क्वेश्चन में भी मानेंगे तो यहाँ लिख देंगे, माना px बराबर x³ प्लस के 2x² प्लस माइनस के x
प्लस के 2। यहाँ पर हम अपनी तरफ से मानते हैं क्योंकि हम ऐसी संख्या मानते हैं जो हमारा भाग चले जाए। तो और एक जी एक्स बराबर भी आपको मानना पड़ेगा। तो जी एक्स बराबर जो मानेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो जब हम जी एक्स का भाग जब पी एक्स में देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा साथियों, एक तो हमारा निकलेगा क्यू एक्स और एक निकलेगा आर एक्स। तो जब हम यहाँ भी विभाजन एल्गोरिदम की बात करेंगे, विभाजन एल्गोरिदम्स तो साथियों हमने जो पी एक्स माना है और जी एक्स माना है, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, पर यहाँ मानना ऐसे जो हमने सवाल दे रखे, एक पहला क्वेश्चन दे रखा था, एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा था, एक तीसरा क्वेश्चन दे रखा। तो उसमें पूछा था तुम्हें कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स निकालना है, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स निकालना है, और तीसरे क्वेश्चन दे रखा था घात आर एक्स बराबर 0 निकालना है। तो उसके बराबर के हिसाब से हमें मानना है यहाँ। तो मान लिया हमने, तो हमने इसमें मान लिया कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस के 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 2। साथियों जब जी एक्स बराबर हमने यहाँ माना, जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब विभाजन एल्गोरिदम से इसे करेंगे तो साथियों इसमें भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब हम भाग देंगे तो एक्स क्यूब प्लस के 2 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 2। तो साथियों इसमें जब हम भाग देंगे तो इसमें ये देखना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ कितना साथियों एक्स क्यूब। तो इस एक्स स्क्वायर में किस संख्या का गुणा करूँ कि एक्स क्यूब हो जाए, तो एक्स का। तो एक्स का गुणा जब एक्स स्क्वायर करूँगा तो एक्स क्यूब, फिर एक्स का गुणा माइनस 1 में करूँगा तो माइनस एक्स। तो यहाँ से ये लाइन खींच दूंगा। तो जब ये प्लस एक्स क्यू है तो इसका अपोजिट माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस एक्स है तो प्लस का एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स क्यू से प्लस एक्स क्यू यहाँ कट जाएगा साथियों आपका। और ये कितना प्लस के एक्स और यहाँ कितना माइनस एक्स, तो प्लस के एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा। तो अब क्या क्या बचा है यहाँ, प्लस 2 एक्स स्क्वायर और प्लस के 2। तो यहाँ उतार लेंगे प्लस के 2 एक्स स्क्वायर और प्लस के 2। तो साथियों एक्स स्क्वायर माइनस 1 में किसका गुणा करूँ कि साथियों 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 2 आ जाए। तो साथियों प्लस के 2 से गुणा कर दो। तो प्लस के 2 से हम जब गुणा करेंगे तो प्लस के 2 एक्स स्क्वायर और माइनस के 2। तो यहाँ से साथियों कितना हो जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर और ये साथियों प्लस 2। तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर से प्लस 2 एक्स स्क्वायर कट जाएगा और साथियों प्लस 2 और प्लस 2 कितना बचेगा, 4। तो यहाँ से जो बचा है साथियों, एक तो आर एक्स जो बचेगा वो कितना बचेगा साथियों, 4। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अतः, यहाँ साथियों पता चल रहा है, हम लिख देंगे कि अतः आर एक्स की घात 0 होगी, आर एक्स की घात 0 होगी, क्योंकि हमें शून्य यहाँ पर आपको घात सिद्ध करनी। ये नहीं है कि साथियों जो मैंने मानी वही माननी, तुम कोई से भी मान सकते हैं, पर ऐसे तुम्हें माननी है जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं उसी प्रकार से आपको माननी है, क्योंकि उनकी घात भी बराबर होनी चाहिए जो संख्या हम मानेंगे। पर मान भी ऐसे कोई से भी तुम बहुपद मान सकते हैं। तो साथियों आपकी प्रश्नावली 2.3 यहाँ पर खत्म होगी, इसका क्या हो गया, एंड हो गया, ये समाप्त होगी साथियों प्रश्नावली 2.3। तो इसके बाद जो चैप्टर चालू होगा वो दूसरा चैप्टर चालू होगा, 3 चैप्टर चालू होगा। तीसरा जो चैप्टर चालू होगा वो आपका जो चैप्टर है, यहाँ पर आपका चैप्टर दे रखा है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इन आपका जो अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में आपका अध्याय 3 कराएंगे। यहाँ पर अध्याय 3 में आपको हम महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषा यहाँ पर बताएंगे। साथियों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।